Hey guys, welcome back to the vlog। अभी बज रहे दोपहर के 12 एंड सबसे पहले सबको जय माता दी। आज 8वां नवरात्रि का और कल मैंने सीरीज डाली थी 7th डे की, तो आपको कैसी लगी तो बताना, जाके वीडियो देखना। बाकी आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कल जैसे इंडिया पाकिस्तान का फाइनल मैच हुआ था एशिया कप में आमने सामने, बहुत एक्साइटिंग मैच था, बहुत मज़ा आया देख के। मतलब एक फाइनल मैच ऐसा होना चाहिए, मतलब ये डेफिनेशन होती है प्रॉपर फाइनल मैच की। आप ये एक्सपेक्ट करते हैं एक तरफा अच्छी टीम से कि वो कैसा खेलेंगी फाइनल। बाकी आई कांट बिलीव यार, आई कांट बिलीव कि कोई टीम, आप इमेजिन करो, कोई टीम 10th ओवर तक 20 ओवर्स की क्रिकेट में 10th ओवर तक 112 पे है फॉर 1 विकेट ऑफ लॉस, और अगले पूरे ओवर भी नहीं, अगले 9 ओवर तक ऑल आउट। हर मतलब देखा जाए तो हर ओवर में 1 विकेट। मतलब ठीक है डाउनफॉल आता है बट इतना भी नहीं कि खैर मैं कुछ इतना कुछ नहीं जाऊँगा, जो हुआ सबने देखा ही है। ट्रॉफी भी नहीं हुई है बट ठीक है, अच्छी बात है, नहीं हुई है नहीं लेनी चाहिए थी। बट ये कि वी प्लेड विद डिग्निटी, वी प्लेड विद रिस्पेक्ट, वी प्लेड एंड वी गिव द रिस्पेक्ट टू द अदर टीम व्हाट दे डिजर्व। तो हाँ, बस यही है। तो कल का मैच बहुत एक्साइटिंग लगा मेरे को। अभी बस अभी मैं जस्ट बैठ के मैच की फिर से हाईलाइट्स देख रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया कल का देख के कि मेरा मन नहीं भर रहा। अगर मेरे को कोई बोले ना कि रोज़ वो मैच देखना, तो मैं रोज़ ये मैच रिपीट देखने को तैयार हूँ, हाईलाइट्स हो या पूरा मैच हो। हाँ तो बस अभी तो यही, अभी मैं पढ़ूँगा, पढ़ने के बाद फिर नवरात्रि सीरीज़ पर अपना काम करूँगा। एंड सच्ची में मैं बहुत ज़्यादा शौक हूँ, जैसे मैंने कि कल बताया था कि नवरात्रि सीरीज़ में मतलब भगवान जी ने मुझे इतनी शक्ति दी और मुझे आप सब लोगों का इतना सपोर्ट मिला, मेरी फैमिली का, सबका, कि मतलब मैं ये सीरीज़ पूरी कंप्लीट कर पाया हूँ। आज 8वां दिन है, कल 9वां होगा तो वो कंप्लीट हो जाएगी सीरीज़। तो बस हाँ, अब देखते हैं कि क्या होता है आगे। आप नवरात्रि सीरीज़ में बने रहिए। जय माता दी दोस्तों, आज है नवरात्रि का 8वां दिन और आज का दिन समर्पित है माँ महागौरी जी को। इस दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी जी की पूजा अर्चना की जाती है। माता महागौरी जी का स्वरूप अत्यंत दिव्य, कोमल और शांत है। उनका रंग बर से भी ज़्यादा अधिक श्वेत यानी कि सफ़ेद है, इसी कारण उन्हें गौरी कहा जाता है। अब आइए सुनते हैं माता महागौरी की अद्भुत प्रेरणादायक कथा। पुराणों में वर्णन आता है कि हिमालय राज और उनकी पत्नी मैना देवी को एक दिव्य कन्या की प्राप्ति हुई थी। वही कन्या आगे चलकर माता पार्वती जी बनी। बचपन से ही माता पार्वती जी अत्यंत धार्मिक और भगवान शिव जी की भक्त थीं। समय बीता और जब माता बड़ी हुई तो उन्होंने संकल्प लिया कि वह भगवान शिव जी को ही अपना पति स्वरूप में प्राप्त करेंगी। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने हिमालय की गुफाओं और वनों में जाकर कठोर तपस्या आरंभ करी। वर्षों तक माता ने केवल पत्ते खाए, फिर केवल वायु पर ही जीवित रहीं और अंततः अन्न जल का भी त्याग कर दिया। उनके शरीर पर धूल, मिट्टी और पत्तों की परत जम गई। उनका कोमल शरीर कृशकाय और काला पड़ गया। फिर भी माता अडिग रही। उनकी आंखों में केवल शिव जी का ध्यान और मन में केवल शिव जी का नाम था। उनकी कठोर तपस्या देखकर सभी देवता भी चकित थे। स्वयं नारद मुनि और देवगण बार बार माता की इस तपस्या को देखकर प्रभावित हुए थे। हजारों वर्षों बाद आखिरकार भगवान शिव माता जी की इस अटूट भक्ति से प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने माता को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पार्वती, तुम्हारी इस कठिन तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी अर्थात पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। लेकिन उस समय माता का शरीर तपस्या के कारण काला एवं अस्वच्छ हो गया था। यह देखकर स्वयं भगवान शिव ने गंगा जी का आह्वान किया। गंगा की निर्मल धाराओं से माता पार्वती जी को स्नान कराया गया और जैसे ही गंगा जल से उन्हें स्नान कराया गया, उनके शरीर
को स्पर्श किया, उनका रंग तुरंत धवल, कोमल और चमत्कार हो गया। उस समय वह इतनी सुंदर और पवित्र दिख रही थी कि उनके स्वरूप देखकर सभी देवता विस्मित रह गए। उनके उज्जवल रूप के कारण हम उन्हें नाम मिला महागौरी। महा अर्थात महान और गौरी अर्थात उज्जवल, निर्मल, श्वेत यानी कि सफेद। माता महागौरी की 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में वह त्रिशूल धारण करती हैं, एक हाथ में डमरू, तीसरे हाथ में अपने भक्तों को अभय प्रदान करते हैं और चौथे हाथ में वरद मुद्रा में आशीर्वाद देते हैं। उनका वाहन बैल है और वह श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। उनका स्वरूप चंद्रमा की तरह शीतल और निर्मल है। कहा जाता है कि जो भी भक्त श्रद्धा से महागौरी जी की पूजा करता है, माँ उसकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। उनके आशीर्वाद से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। नवरात्रि की अष्टमी को महागौरी की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन भक्त कन्या पूजन और कन्या भोज कराते हैं। माना जाता है कि कन्याओं में स्वयं माँ दुर्गा का वास होता है। उन्हें भोजन कराकर उनका आशीर्वाद देकर भक्त अपने जीवन को सुखमय बनाते हैं। माँ महागौरी की कृपा से विवाह में आने वाले सभी रुकावटें दूर होती हैं, मन की अशुद्धि मिट जाती है, जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और पापों का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए मित्रों, अष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा करना, कन्याओं का सम्मान करना और सच्चे मन से देवी का ध्यान करना अत्यंत फलदायी है। जो भी भक्त माँ महागौरी का भजन कीर्तन करता है, माँ उसकी झोली खुशियों और आशीर्वाद से भर देती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी यहाँ तक पसंद आई तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।